जय गुरुदेव। प्रश्न, क्या षट चक्र भेद क्रमिक होता है अथवा किसी भी चक्कर का पहले पीछे भेद हो सकता है? क्या किसी चक्कर विशेष के भेद होने पर कोई विशेष अनुभूति होती है? महायोग के साधकों को तो सभी चक्रों की क्रियाएं होती देखी जाती है जिनका कोई एक कर्म नहीं होता। गुरु महाराज, सब चक्रों का न्यूधादिक भेद एक साथ ही होता है, परंतु किसी चक्कर का भेद इतना कम होता है कि उसका अनुभव नहीं होता। किसी चक्कर का भेद अधिक होता है और उससे संबंधित क्रियाएं भी उसी अनुपात से वेग युक्त होती हैं। अतः साधक को यह भ्रम होना स्वाभाविक है कि अमुक चक्कर का भेद न होने पर भी अमुक चक्कर हो गया। कुंडलिनी प्राण शक्ति का रूप है जिसका स्थान सुप्त अवस्था में मूल आधार और जागने पर स्वाधिष्ठान में होता है। यदि शक्ति की स्वस्थ अवस्था में राख में दबी अग्नि से एवं मूल आधार को अग्निकुंड में उन्मित किया जाए तो अग्नि की ज्वाला की स्थिति कुंड से ऊपर होगी और ज्वाला की शिखाएं वहां से ऊपर चढ़ती तथा नीचे उतरती रहेंगी। इसी प्रकार क्रिया शक्ति का प्रवाह ऊपर नीचे चढ़ता उतरता अनुभव होता है। यदि ऊपर चढ़ने पर मस्तिष्क में भारीपन, आनंद अथवा मन की एकाग्रता का अनुभव होता है और नीचे से किसी चक्कर की क्रियाएं नहीं होती, तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि शक्ति नीचे के चक्रों को भेद किए बिना ही ऊपर पहुंच गई। वास्तविकता यह है कि नीचे के चक्रों का भेद भी किसी न किसी अंश में अवश्य हुआ होता है। प्रश्न, जब कुंडलिनी मूल आधार से सुषुम्ना में ऊपर चढ़ती है तो क्या उस समय वह मूल आधार में नहीं रहती, अथवा जब कुंडलिनी मूल आधार में स्थित होती है तब उस समय क्या सहस्त्रार तथा ऊपर के अन्य चक्रों में नहीं होती? गुरु महाराज, इसका उत्तर ऊपर के प्रश्न में दिया जा चुका है। कुंडलिनी शक्ति की क्रिया सब चक्रों में सदा अनुभव में आती है। सुप्त अवस्था में सारी शरीर की चेतना उसी की है। जब जागने पर क्यों नहीं होती? अंतर केवल इतना ही है कि बाहरमुखी वृत्ति सुप्त और अंतर्मुखी जागृत कही जाती है। इसीलिए कहा गया है या निशा सर्वभूतानाम, अर्थात वार्य स्थिति जागना, संसारक स्थिति सोना और संकपायक स्थिति स्वपन। जागते जो जग दिसे नाही, नरमी मेहता दादू सोता सकल जग, जागा मिला न कोय, जागे में फिर जागना, जागा कहिए सोए। संत दादू। जय गुरु महाराज।